हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि विराट कोहली ने क्या बोला है। जीत के बाद विराट ने कहा है कि इस साल उतना दबाव नहीं था जितना पिछले साल था। उन्होंने कहा हम जब एक दो मैच हारे भी तो हम ब्रेक लेकर आए और ब्रेक के बाद हमें पता था कि हम वापस आ जाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी जो तारीफ है इस जीत की विराट ने गेंदबाजों की है। उन्होंने हेजलवुड की है, भुवनेश्वर की है, रसिक सलाम के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के पास वो बैलेंस था, गेंद और बल्ले की लड़ाई। लेकिन ये है जी किस तरह क्वालिफायर जीतने वाली टीम हमेशा चैंपियन होती है। 2018 से आप उठा के देख लें, आज तक आपको आंकड़ों के जरिए गुजरात जब 2022 में जीता था वो भी क्वालिफायर 1 ही जीत कर आए थे। लेकिन ये एक सिलसिला ऐसा है क्योंकि क्वालिफायर 1 जो टीम जीतती है वो सीधा फाइनल में आती है। ये एडवांटेज तो है ही है। और ये ना भूलें कि गुजरात ने परसों जिस तरह मुल्लापुर में जीत दर्ज की, वो कल रात 11:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे थे। आसान नहीं होता कि 11:30 कल आप ट्रैवल करके रात को पहुंचे हैं अहमदाबाद और उसके बाद आपको ये बड़ा मैच खेलना था। बट ये कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आज का जो मुकाबला था, शायद आरसीबी ने टॉस बड़ा अच्छा जीता और उन्होंने पिच को अच्छी तरह से रीड किया, उसको समझा। वो जानते थे कि ये विकेट बैटिंग के लिए बड़ी आसान नहीं है। वो जानते थे कि जो पहले 15-20 मिनट होंगे T20 मुकाबले में, वो दबाव नर्व्स का आ जाता है कि कौन अपनी सांस को कंट्रोल करता है। और वहीं पर शुभमन गिल ने वो खराब शॉट खेला, साई सुदर्शन ने वो खराब शॉट खेला और गुजरात टाइटंस ने एक तरह से हथियार ही डाल दिए। जब आप हथियार डाल देते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, सामने वाले खेमे में ये मैसेज चले जाता है कि ये लोग यानी कि गुजरात तंबू में हार मान चुके हैं। और अंत में क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ 155 रन बोर्ड पर लगाए। 155 रन में आप खेलने आ सकते हैं, गेंद करने आ सकते हैं, जीतना आसान नहीं होता। 175 होते तो शायद ये और क्लोज मुकाबला होता। विराट कोहली विकेट था, विराट कोहली खड़े रहे, 75 नॉट आउट। एंड में उन्होंने कह दिया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले कम दबाव था। सुनील गावस्कर मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं। सनी भाई, लोग तो ये कह रहे हैं कि मजा आ गया, आरसीबी जीत गया, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब ये हुआ कि फाइनल जैसा फाइनल नहीं हुआ। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमों ने फाइनल में एंट्री की थी और इतने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, तो ऐसा नहीं लगा कि एक तरफी फाइनल होगा। मुझे लगा कि फाइनल काफी दिलचस्प होगा, आखिरी ओवर तक जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे बल्लेबाज थे, अच्छे गेंदबाज भी थे, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले अच्छे गेंदबाज थे। और इस पिच में थोड़ी सी जान भी थी, जहां से आपने देखा होगा कि बाउंसर गेंद काफी यूजफुल और विकेट टेकिंग गेंद ठहर रही थी। तो इससे मुझे लगा कि शायद गेम और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे मतलब विराट, जब हम बात करें आरसीबी के मैच की, वो चैंपियन बने और विराट कोहली की बात ना हो, क्योंकि एक बार फिर से आरसीबी को चैंपियन बनाने में विराट कोहली का कितना बड़ा रोल। नॉट आउट जिता कर ही वापस गए हैं कप के साथ। देखिए, वो तो चेस मास्टर है ना, उनको तो ऐसी ऐसी सिचुएशन चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि हम कितने हमारे पास कितनी काबिलियत है चेस करने के लिए। शायद वो ये भी चाहते होंगे कि 155 के बदले अगर 255 होते तो उनका खुद का शतक भी बन जाता। तो यही तो मतलब, इसी की वजह से तो उनको तो चेस मास्टर कहा जाता है, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है, वो आत्मविश्वास है और वो एक जिद है कि दिखाने के लिए कि जब कोई चेस करना हो, कोई भी स्कोर चेस करना हो, तो उनके बल्ले से सारे रन बन सकते हैं। मैं तो बल्कि राजीव इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर आईपीएल में आके अपने आप को मोटिवेटेड रखता है। मतलब कई ऐसे खिलाड़ी हैं, कई ऐसी टीमें जहां पर आप सुनते हैं कि खेमों में बट रही हैं, यहां पर एक विराट कोहली आके अपने आप को इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि मुझे एक और आईपीएल की टाइटल चाहिए। लेकिन सनी भाई, गुजरात नो डाउट गुजरात ने क्रिकेट पूरे आईपीएल में अच्छी खेली थी। आज ऐसा क्या हुआ, कहां कहां उन्होंने गलतियां की हैं? हाँ, गुजरात को मुझे लगता है कि देखिए, कल रात को वो पहुंचे, चंडीगढ़ में बरसात हुई थी, उसकी वजह से उनकी फ्लाइट डिले हुई थी। और फ्लाइट जब डिले होती तो आप अपने या तो वेटिंग लाउंज में होते या तो अपने होटल के कमरे में होते। और वो एक मानसिक टेंशन भी, तनाव भी बन जाता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि क्या आपकी फ्लाइट कब निकलने वाली है। और इसी की वजह से जब वो लेट भी आए तो शायद वो पूरी तरह से उनको विश्राम नहीं मिला होगा, क्योंकि जो हमने शुरुआत में जो उनके दो दो बल्लेबाजों के 2-3 शॉट देखे, वैसा लगा कि थोड़े मतलब थके हुए, मेंटली थकी हुई टीम लग रही थी। पर इससे मैं ये ये कोई बहाना नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आरसीबी के बॉलर्स ने एक बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी।
जॉस हेजलवुड ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की, तो अब तो श्रेय उनको भी देना चाहूंगा, पर शायद वो जो फ्लाइट डिले होगी उसी की वजह से शायद थोड़ा सा तनाव था गुजरात की टीम पर। कभी कभी ये भी होता है ना राजीव, वो एक हल्की सी एडजस्टमेंट, शायद वहीं पर गुजरात आज रह गया। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि ये आईपीएल यादगार होगा। यादगार उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ऑब्वियसली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस आईपीएल की सबसे फेमस, सबसे ज्यादा पॉपुलर टीम, बैक टू बैक 2 आरसीबी टाइटल्स हो गए। ये ना भूले कि रजत पाटीदार 2 आईपीएल टाइटल जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। मतलब धोनी, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर, और उसके बाद रजत पाटीदार उनके साथ है, मतलब जॉइंट एक तरह से थर्ड है गौतम। और यादगार वैभव सूर्यवंशी 776 रन, सबसे मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, आप नाम ले लीजिए, मतलब इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर, उन सब में ये 15 साल आज से 5, 10, 15, 20 साल बाद जब भी पीछे मुड़ेंगे, जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं ना कि 1988 वो इंडिया के लिए तो 89 में खेले थे, 88, 89 हम उन सालों को याद करते हैं, विराट कोहली के लिए याद करते हैं। आप 2026 का आईपीएल सिर्फ इस बच्चे के लिए याद रखेंगे। सॉरी मैं बच्चा कह रहा हूं, बच्चा नहीं, बेबी बॉस, 15 साल की उम्र है। उन्होंने 776 रन ही नहीं बनाए हैं, सिर्फ उन्होंने 237 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, 72 छक्के मारे हैं। और यहां से आप देखें, मतलब कहीं ना मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट इसको टर्निंग पॉइंट मानेगी कि यार यहां से इस लड़के ने आपको बता दिया। तो 2026 में आरसीबी और वैभव बिल्कुल कमाल किया है। मुरीद ऐसे ही नहीं है ना, इसीलिए मुरीद है क्योंकि लड़के ने ऐसे करके दिखाया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भाई जो सहवाग है वो ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान रॉयल्स थी इन पर डिपेंडेंट, एक 15 साल के बच्चे पर पूरी टीम डिपेंडेंट दिखी। हालांकि इन्होंने खेला लेकिन पूरी टीम वैसे नहीं खेली। और मुझे लगता है कि लास्ट जो 2 मैच हुए ना, मतलब 96 और 97 जो उन्होंने बनाए लास्ट लीग मुकाबले में, फिर यहां पे यार वो इनिंग्स, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी 2 इनिंग्स खेल गए हैं नॉकआउट्स में। इन 2 पारियों ने तो मुझे लगता है कि ज्यादा आपको ना सबूत दे दिया है कि नहीं, ये लड़का तैयार, और ये इंडिया खेलने के लिए तैयार है। सुनील गावस्कर अभी वहां पर शायद प्रेजेंटेशन में चले गए हैं, वापस जुड़ेंगे, लेकिन उन्होंने परसों ये बोल दिया था कि इंग्लैंड जो टीम जा रही है आपकी, आयरलैंड और इंग्लैंड, उस टीम में ये होंगे, ये इस साल खेलेंगे और ये यंगेस्ट इंडियन बनेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले। बिल्कुल, ये मतलब जस्ट अ मैटर ऑफ डेज। अब तो ये आप महीने या साल नहीं कह रहे हैं, सिर्फ दिनों की बात है कि वैभव सूर्यवंशी आपको खेलते दिखेंगे। अच्छा, ब्रॉडकास्टर का भी एक प्रेशर होगा क्योंकि वो भी चाहेंगे, क्योंकि वो नंबर्स भी तो लेकर आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो बीच में जो खिलाड़ी खड़ा है, जिसको लेकर शायद लोग ये सोच रहे थे कि आप हो चुका है, खत्म हो गया, शायद वो ना कोई बात करता था, लेकिन एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने शायद, मतलब वो स्विंग जो पहले वो करते थे उसके बिल्कुल अलग इस बार सचिन ने आज ना बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा है कि भुवी का क्या था, उनकी स्विंग ज्यादा होती, इन स्विंग ज्यादा है, आउट स्विंग ज्यादा है। इस बार वो क्या कर रहे हैं, वो सीम आउट स्विंग वाली या इन स्विंग वाली नहीं डाल रहे, वो सीधा सीम डाल रहे हैं। उससे क्या होता है, बॉल थोड़ा वॉबल होता है, इतनी सी स्विंग होगी या अंदर या बाहर। और मैं मतलब इन तीनों की गेंदबाजी देखकर, रबाडा, भुवनेश्वर, आर्चर, इनफैक्ट इसमें हेजलवुड को भी अगर मैं जोड़ दूं, एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग। इस आईपीएल में अगर वैभव सूर्यवंशी ने वो बार बैटिंग का ऊपर किया है तो इन्होंने फास्ट बॉलिंग का, क्योंकि मैच आपको बैट्समैन जिता देगा, टूर्नामेंट आपको फास्ट बॉलर या बॉलर जिताते हैं। और इन तीनों ने स्लो फ्लैट पिचेस पे उस तरह की बॉलिंग नहीं की, कटर कर लो, स्लो कर लो, इन्होंने तेज बॉल डाला है, नया बॉल इन्होंने टेस्ट मैचों की तरह डाला है। अच्छा, एक बार फिर से नितिन के पास चल लेते हैं। नितिन वहां पर हमारे साथ है। अच्छा नितिन, एक बार फिर से दिखा, चूंकि अब मैच खत्म हो गया है, सेरेमनी भीतर चल ही रही होगी, लेकिन आपके इर्द गिर्द तो मुझे बहुत सारे फैंस दिख रहे हैं और सब आरसीबी वाले हैं। बिल्कुल आरसीबी वाले हैं, क्योंकि जीटी वाले तो मिड इनिंग के बाद ही चले गए थे। तो इस वक्त ग्राउंड से जो भी बाहर आ रहा है वो आरसीबी का फैन है, और सब आतुर है इस बात को कहने के लिए कि भाई आरसीबी अगर जीती है तो उसकी वजह क्या है। क्या वजह है? विराट कोहली। विराट कोहली। जितना विराट कोहली है उतना भुवनेश्वर कुमार भी है। चेस मास्टर विराट कोहली। चेस मास्टर विराट कोहली। कैप्टन सीनियर भाई रजत पाटीदार, और पूरी टीम का भी सपोर्ट है, एक साथ होकर खेली। और आज फाइनली अच्छा कोई बोल रहा था एक ट्रॉफी ने जीत पा रहे, अब दो आरसीबी का जीत का श्रेय जो है, ये जो फैंस हैं
ये दे रहे हैं विराट कोहली को और ये दे रहे हैं भुवनेश्वर कुमार को, जो कि बनता भी है। अगर आप देखिए जिस तरीके से विराट कोहली ने खेला, जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने पूरे सीजन में गेंदबाजी की है, आई थिंक ये सबसे बड़ी वजह रही कि आरसीबी एक कंप्लीट टीम बनते हुए नजर आई। जीटी मैं मानता हूं कि इस होम ग्राउंड पर उनको बेहतर करना चाहिए था और वो इनिशियल स्टेज पर थोड़े से परेशान थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो बेहतर करना शुरू किया था। मेरा खुद का ऐसा मानना था कि शायद हो सकता है यहाँ पर गुजरात वो कंपटीशन थी, वो बेहतर टीम बनकर आए, लेकिन आरसीबी ने पूरी तरीके से गुजरात को साइडलाइन किया और अहमदाबाद के इस मैदान पर एक बार फिर ये साबित करके बताया कि आईपीएल की बेस्ट टीम कौन थी। 10 टीमें रेस में थी, 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं, 2 टीमें नंबर 1 और 2 बनती हैं और उसके बाद बारी आती है फाइनल की। यहाँ पर नंबर 1 बन के आई आरसीबी और इस मैदान पर इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा कि आरसीबी ने यहाँ पर लगातार 2 बार ट्रॉफी जीती थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ग्राउंड आरसीबी को सूट करता है, ये ग्राउंड आरसीबी के प्लेयर्स को सूट करता है और खासतौर पर रजत पाटीदार का जो मैंने कल बॉडी लैंग्वेज देखा था, जो उनकी बात थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ 1 या 2 खिलाड़ी नहीं बल्कि 11 के 11 का अपना रोल है। वो अपना रोल निभाते हैं, जस्टिफाई करते हैं और उसका रिजल्ट होता है जीत। जी